अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग ने एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड हाफ जो रह गया था वो हमने स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें मैट्रिक्स ए और बी ये दो दिए हुए हैं और फाइंड हमने करना है A13, A23, A33 और ए का डिटर्मिनेंट। अब ये जो है A13, A23, A33 इनको हम कोफैक्टर्स कहते हैं। तो मतलब हमने तीन कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं और चौथे हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। A13 जो है इसकी जो प्लेसमेंट है वो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है। ठीक है, ये 1 जो है ये हमारे पास रो को शो करता है और ये जो 3 है ये हमारे पास कॉलम को शो करता है। तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम मतलब ये जो प्लेसमेंट है हमने यहाँ की फाइंड करनी है। तो इस प्लेसमेंट के लिए जब हम फाइंड करेंगे -3 को लेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये हमारे पास निगलेक्ट हो जाएगा और ये हमारे पास अंदर के चार जो हैं ये हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे। इनका हमने फाइंड करना है। तो इसी तरह फिर जो हमारे पास अगर A23 है, A23 में हमने हमारे पास सेकंड रो की थर्ड जो है एंट्री, इसके लिए हमने फाइंड करना है। तो ये और ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम ही हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 -2 -2 रह जाएंगे। थर्ड हमने फाइंड करना है A33 को फैक्टर। तो मतलब ये वाला एलिमेंट नहीं होगा। इस एलिमेंट के लिए हमने फाइंड करना है। तो ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम इसको हम निगलेक्ट करेंगे और ये अंदर के जो चार एलिमेंट्स हैं इनको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने कोफैक्टर फाइंड किया A13 के लिए हमारे पास क्या चीज़ है कि 1 से हमने इसको लेना है। तो बाकी ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास अंदर के चार बचे हैं। तो इनके लिए जैसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इसके साथ दरमियान में माइनस आएगा। ये मैंने इसी तरह -10 निकाल दिया, इसका आंसर आएगा। सेकंड कोफैक्टर है हमारे पास A23 के लिए हमने मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम के लिए करना है। तो इसमें हमारे पास इसके साथ जो है -1 मल्टीप्लाई करते होते हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले कहा हुआ है वीडियोज़ में कि एक पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव फिर थर्ड पॉजिटिव फोर्थ नेगेटिव, इस तरह से हमने फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये था कि -1 जो है इसकी पावर जो हमारे पास रो और कॉलम दिया हुआ होगा उनके वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे उसके -1 के ऊपर पावर में। और अगर वो इवन नंबर आता है तो मतलब -1 जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर ये ऑड आता है तो वो हमारे पास -1 वैसे का वैसे रहेगा। जैसे अगर हमारे पास A22 अगर है तो 2 + 2 हमारे पास 4 होगा। तो वो जो दरमियान की टर्म होती है वो हमारे पास पॉजिटिव रहती है। इसलिए ये मैंने आप लोगों को कहा था कि एक नेगेटिव अगला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, क्योंकि दरमियान वाले जो हैं वो इवन नंबर्स हैं। उसके बाद जो थर्ड वैल्यू होती है वो हमारे पास नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव साइन जो है वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। अगर पावर जो है उसकी नेगेटिव हो, अगर ऑड हो तो वो साइन हमारे पास नेगेटिव रहेगा। तो इसके लिए मैंने A23 के लिए -1 की पावर 2 + 3 कर दी है। तो यहाँ पे माइनस रहेगा। तो जब माइनस रहेगा इसके साथ तो अंदर जो है 1 2 -2 रहेगा। इनके सेकंड रो और थर्ड कॉलम हमने निगलेक्ट किया, बाकी जो एंट्रीज थी वो मैंने लिख दी हैं। इनको मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद आंसर आएगा मेरे पास -2 -(-4). तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 4। तो इसके बाहर भी माइनस है, ये -1 वाला। तो उसके बाद जब मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस अंदर तो हमारे पास आंसर -2 में आएगा। कोफैक्टर जो है A33, इसका जो है 3 + 3 करेंगे तो इवन नंबर आएगा 6। -1 की पावर अगर इवन हो तो वो माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अंदर जो कोफैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करवाया और हमारे पास जो आंसर आया -5 आया। डिटर्मिनेंट के लिए हमने डिटर्मिनेंट जैसे पहले फाइंड करते आए हैं वैसे किए, उसको सॉल्व किए तो हमारे पास -5 इसका डिटर्मिनेंट भी आ गया। उसके बाद B31, B32, B33 और B डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। तो ये भी मैंने सेम वैसे ही फाइंड किए हैं जैसे पहले फाइंड किए हुए हैं। या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और ख़ुद ही आप लोग कर सकते हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके लिए फ़र्स्ट हमारे पास यहाँ पे गिवन है मैट्रिक्स 2 1 x -1 -4 -3 x 1 0। इसको हमने फाइंड करना है, इक्वल करना है 5 के। तो डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का ले लेंगे जैसे हम पहले लेते आए हैं 2 यानी कि A11 की जगह जहाँ पे 2 है
उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, -4 इंटू ज़ीरो माइनस इंटू -3 -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पॉजिटिव का 3 हो जाएगा। इसी तरह 1 जहाँ पे है तो माइनस का 1 आएगा, उसके बाद अंदर जो है वैल्यूज़ जो हैं वो 0 के साथ -1 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। -3x के साथ मल्टीप्लाई होगा और बाहर भी माइनस है तो पॉजिटिव 3x हो जाएगा। इसी तरह आगे x मल्टीप्लाई होगा अंदर -1 + 4x के साथ, इसको इक्वल रखना है -5 के। इसके बाद हमने सॉल्व किया, एक इक्वेशन बनाई है। इक्वेशन बनाने के बाद हमने फैक्टराइजेशन की है, इसका एक फार्मूला बन गया 2x - 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट दोनों साइड पे लिए हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 1x - 1 3 - 1 x + 1 2 2 -3 और x, इसको हमने इक्वल करना है 9 के। वैसे ही जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए, डिटर्मिनेंट मैंने लिए इक्वल कर दिया इसको 9 के। इसके बाद जो कैंसिल आउट होती हैं चीज़ें उनको कैंसिल कर दिया और इक्वेशन बना दी है। इक्वेशन हमारे पास बनी है 2x² - 2x - 4, 2 कॉमन लेके 0 पे डिवाइड कर दिया तो वो अगेन 0 हो जाएगा। x² - x - 2 = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a हमारे पास वैल्यू उसकी आ गई है 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला जैसे मैं पहले यूज़ करती आई हूँ, -b + माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 ऑफ a। मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं डायरेक्ट और उसको सॉल्व किए तो x की हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आई हैं, x = 2 और x = -1। तो उसके बाद हमारे पास थर्ड है 1 1 1 2x 2 3 6x, इसको हमने 0 को इक्वल करना है। डिटर्मिनेंट लिया है, 0 को इक्वल कर दिया। उसके बाद जो कैंसिल आउट होती हैं चीज़ें कैंसिल कर दी हैं। इक्वेशन बनेगी हमारे पास x² - 5x + 6 = 0। यहाँ से a b c की वैल्यूज़ आई हैं 1 -5 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने पुट किए हैं। उसके बाद इसका सॉल्व किए तो x की 2 वैल्यूज़ आई हैं 3 और 2। ये हमारे पास आंसर है x का। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हमने सॉल्व करना है x 2 2 2x 2 2 2x, ये हमारे पास इक्वल करना है हमने x + 4 × x - 2 होल स्क्वायर के। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, इसका डिटर्मिनेंट लिया है, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x³ - 12x + 16। फिर मैंने राइट हैंड साइड लिए, इसको सॉल्व किया, इसका फार्मूला पहले x - 2 होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, मल्टीप्लाई करवाया x + 4 के साथ, जो कैंसिल आउट होती हैं चीज़ इनको कैंसिल कर दिया और उसके बाद हमारे पास इक्वेशन बनेगी x³ - 12x + 16। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें पता चलता है ये दोनों सेम हैं, तो मतलब फर्स्ट राइट हैंड साइड इक्वल टू है लेफ्ट हैंड साइड के, और ये हमने प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमने फाइंड करना है ए ट्रांसपोज का होल जो है डिटर्मिनेंट, फिर हमने एक और फाइंड करना है ए ट्रांसपोज, फिर मल्टीप्लाई करवाना है ए के साथ और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। फर्स्ट हमारे पास है ए गिवन है, ए जो मैट्रिक्स है -3 2 -1 2 1 3। सबसे पहले मैंने ए का ट्रांसपोज ले लिया, जितनी जो रोज़ थी उनको कॉलम में चेंज कर। जब रोज़ कॉलम में चेंज हुई हैं तो -3 2 1 -1 ये हमारे पास एक कॉलम बन गया। फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आया। अब उन्होंने फर्स्ट में क्या कहा हुआ है कि ए को लेफ़्ट साइड पे रखना है और ए ट्रांसपोज को राइट साइड पे रखना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो ए जो है ए की वैल्यू मैंने लेफ़्ट साइड पे रखी है, ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है मैंने राइट साइड पे रखी है, इसको मल्टीप्लाई करवाया। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, एक मैट्रिक्स बनेगा, वो है 14 -7 -7 और 14। इसका अब हमने डिटर्मिनेंट लेना है, तो 14 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -7 -7 के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद 196 - 49 करेंगे तो 147 ये हमारे पास आंसर आएगा। सेकंड उन्होंने कहा हुआ है कि ए ट्रांसपोज हमने लेफ़्ट साइड पे रखना है और राइट साइड पे ए रखना है, उसके बाद उसका हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी है, फिर हमने ए की वैल्यू लिखी है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जैसे हम मल्टीप्लाई करवाते आए हैं। ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है, इसको मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आया 13 -4 9 -4 5 1 9 1 10। इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट भी हमने लेना था, तो इसका डिटर्मिनेंट मैंने लिया, तो हमारे पास आंसर जो आया है वो आया है 0। ठीक है, फिर हमारे पास एक और है
मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 3 1 2 2 1 3, तो इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया है। रोज़ जो हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी, तो हमारे पास जब ट्रांसपोज लेंगे तो 2 रोज़ होंगी और 3 कॉलम होंगे। फिर उसके बाद मैंने एक ट्रांसपोज लेफ़्ट साइड पे रखा है और राइट साइड पे ए रखा है। फिर उसका डिटर्मिनेंट ले लिया। नेक्स्ट में मैंने ए जो है वो लेफ़्ट साइड पे रखा है, ए ट्रांसपोज राइट साइड पे रखा है। उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट ले लिया, दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। एक जो है वो हमारे पास आई है 0 और दूसरी आई है 96। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सॉल्व भी कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन शो दैट के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के क्यूब ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, मतलब इसका ये है कि कोई भी ऑर्डर 3 का मैंने मैट्रिक्स लेना है, उसको के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और उसका डिटर्मिनेंट लेना है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। जो राइट हैंड साइड है वो ये बता रही है कि के का क्यूब है, उसको मल्टीप्लाई करवाना है ए के डिटर्मिनेंट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ए लेट किया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इनके 3 ऑर्डर का था तो मैंने 3 क्रॉस 3 का, इनकी 3 रोज 3 कॉलम्स ले लिए हैं। उसके बाद मैंने लेफ़्ट हैंड साइड में के मल्टीप्लाई करवाना था, कि मैंने मल्टीप्लाई करवाया लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो जहाँ जहाँ 1 था वहाँ वहाँ के आ गया, बाकी तो हैं ही 0 एंट्रीज़। उसके बाद यहाँ तक देख लें। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो है वो इसको यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट भी ले सकते हैं, लेकिन एक और ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो इसको नहीं लेते, हम एक और ले लेते हैं। यहाँ से हमने रो और कॉलम ऑपरेशन किए। कॉलम ऑपरेशन में C1 में से मैंने के कॉमन लिया है, C2 में से, C3 में से, मतलब डिवाइड किया है। तो जब अंदर डिवाइड करेंगे तो बाहर मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो के क्यूब हमने बाहर मल्टीप्लाई करवाया और हर अंदर एंट्री जो है डिवाइड होगी तो वहाँ वहाँ 1 आ जाएगा। तो के क्यूब ये फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, यानी कि जो मैंने लेट किया था ए को, तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो लिखा हुआ है, तो के क्यूब ए डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और ए बी जो है वो सिंगुलर गिवन है। सिंगुलर का मतलब होता है जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो इक्वल टू 0 है, तो उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया और उसको 0 के इक्वल किया, वहाँ से मैंने सॉल्व किया, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई है ए की। बी को दिया हुआ है मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट लिया है, उसको 0 के इक्वल किया है, वहाँ से मेरे पास लैम्डा की वैल्यू -4 आ गई है। ये बहुत आसान है, ख़ुद भी आप लोग कर सकते हैं। जब भी हमारे पास सिंगुलर आया हो तो मतलब वो इक्वेशन 0 होगी, इक्वल 0 के होगा, और जब हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा तो वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे सिंगुलर गिवन है तो वो इक्वेशन हमने 0 के इक्वल कर देनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, हमने इन्वर्स फाइंड करना है ए का, और फिर शो करवाना है ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू आई क्यूब के, इनके ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो सबसे पहले ए इन्वर्स की जो फार्मूला है वो हमारे पास 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करवाना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। तो ए जो है डिटर्मिनेंट वो हमने निकाला है 4 आया है। अब एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमने फाइंड करना है हर एंट्री का मैंने को फैक्टर फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले हमने को फैक्टर्स फाइंड करने थे। तो को फैक्टर्स के लिए मैंने सारी जो एंट्रीज़ हैं वो मैंने एडजॉइंट ऑफ ए में लिखी हैं। इनके को फैक्टर्स फाइंड करके फिर इनका जो है ट्रांसपोज लेना है, तब वो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। तो सबसे पहले हमने एंट्रीज़ फाइंड की हैं। तो एंट्रीज़ में A11 निकाला है, -1 की पावर 1 + 1। उसके बाद जो बाकी A22 A33 A23 और A32 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। जो एंट्रीज़ लिखी हुई थी वो मैंने लिख के इसको सॉल्व किया तो -16 आया। इसी तरह A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये मैंने तमाम एंट्रीज सॉल्व की हैं। ये को फैक्टर्स हैं। इनको सॉल्व करने के बाद मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। तो मेरे पास आया -16 20 -20 4 -5 6 8 -9 और 10। इसका ट्रांसपोज लिए तो हर रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो हर रो जब कॉलम में चेंज हुई है तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम बनेगा -16 20 -20, सेकंड कॉलम 4 -5 और 6, थर्ड कॉलम हमारे पास 8 -9 और 10। उसके बाद हमने जो फर्स्ट हमने फार्मूला लिखा था ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए
मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आया और एडजॉइंट हमारे पास आया है ये जो भी मैंने कॉलम लिखा है, इसको डिवाइड कर देना है 4 पे। क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया था ए इनवर्स, ए जो है वो उसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है और एक शो करवाना है आई क्यूब के 3 के। आई 3 मतलब 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने ए इनवर्स की वैल्यूज़ लिखी हैं और उसके बाद राइट साइड पे ए की वैल्यूज़ लिखी हैं। ए इनवर्स और ए की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई की हैं और फिर उसके बाद सॉल्व किया, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए ऑर्डर 3 का। तो मैंने आई क्यूब लिख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेरीफाई करना है, यह शो करवाना है ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया, ए और बी को मल्टीप्लाई करवाया, एक मैट्रिक्स आ गया 2 ऑर्डर का। फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लिया, इक्वेशन 1 इसको नाम दे दिया। फिर मैंने बी ट्रांसपोज लिया, ए ट्रांसपोज लिया, इन दोनों को बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करवाया। उसके बाद जो हमारे पास आंसर आया इसको ये इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 यहाँ से हमें पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो यहाँ से प्रूव हो गया। सेकंड है हमारे पास अगेन ये शो करवाने ए बी मल्टीप्लाई करवा के इसका होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, लेकिन मैट्रिक्स हमारे पास चेंज है। तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दो गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिए ए बी को मल्टीप्लाई करवाया और उसके बाद एक हमारे पास कॉलम आ गया, मैट्रिक्स आया, उसका ट्रांसपोज ले लिए, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिए। फिर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाए, एक और कॉलम आएगा, तो ये हमारे पास इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ से हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई है। अब नेक्स्ट जो है वो हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे, और अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।